दर्शन, कृषि दर्शन। खेत खलिहानों की जहाँ होती बात, उपज और समझ बढ़ाने की करते सब बात। समाचार मिले, उपचार मिले, कृषि से विज्ञान जुड़े तो तकनीकों का ज्ञान मिले। खेतों की तस्वीरों में हरियाली का रंग भरे, किसानों की तकदीरों में खुशहाली का संग रहे। कृषि दर्शन, 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 कृषि दर्शन। जोहार। कृषि दर्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज जत्रु कर भी जोहार किसान भाई मन, और साथ ही रुमकी का भी आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। और उनके भी आपको भी। तो शुरुआत करेंगे सबसे पहले कृषि समाचार से, उसके बाद ढेर सारी बातें। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सबा गुलरेज। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। आम बजट में भारत के कृषि विकास के लिए है 31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान। गुमला के मत्स्य पालक 550 रुपए में खरीद सकते हैं 1 लाख मछली बीज। धान की खेती के लिए करें गहरी जुताई। और अब समाचार विस्तार से। आम बजट में भारत के कृषि विकास के लिए 31,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है। इसमें मुख्य रूप से 100 करोड़ रुपए किसान टीवी के लिए, 1,000 करोड़ प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के लिए, 8,000 करोड़ कृषि ऋण के लिए, 5600 करोड़ मोबाइल मृदा परीक्षण लैब की स्थापना के लिए, 5,000 करोड़ अनाज भंडारण के विस्तार के लिए, 500 करोड़ फसल मूल्य स्थिरीकरण के लिए, 200 करोड़ उत्पादक संगठन बनाने के लिए, 50 करोड़ पशुओं की स्वदेशी प्रजाति विकसित करने के लिए और 50 करोड़ मछली पालन के विकास के लिए रखा गया है। जिला गुमला मत्स्य प्रक्षेत्र द्वारा कार्प मछलियों का लगातार प्रेरित प्रजनन कराया जा रहा है। इससे रेहू, कतला, मृगल और कालबेस प्रजाति की मछलियों का उन्नत किस्म का मत्स्य स्पान यानी कि अंड बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। जो मछली पालक या मछली बीज उत्पादक यहां से मछली बीज खरीदना चाहते हैं वो 550 रुपए में 1 लाख मत्स्य स्पान खरीद सकते हैं। इसके अलावा गुमला मत्स्य प्रक्षेत्र में देसी मांगुर और पंगास मछली का भी बीज उपलब्ध है। बरसात शुरू हो चुकी है। जो किसान धान की खेती के लिए जुताई करना चाहते हैं वो गहरी जुताई के लिए ट्रैक्टर का इस्तेमाल करें। जुताई जितनी गहरी होगी, खेत में जल जमाव की संभावना उतनी अधिक होगी। धान की खेती के लिए खेतों में पर्याप्त पानी होना आवश्यक है। धान की सिंचाई के लिए झारखंड के ज्यादातर किसान बारिश पर निर्भर हैं। बारिश से लाभ लेने के लिए खेत में जल जमाव की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। साथ ही मिट्टी में जल धारण क्षमता भी होना बहुत जरूरी है। इसके लिए किसान अपने खेतों की गहरी जुताई पर विशेष ध्यान दें। किसान भाई से मेरा अनुरोध होगा कि अभी वर्षा ऋतु का प्रारंभ हो रहा है। कहीं कहीं पर हल्की या कहीं पर मध्यम वर्षा होना आरंभ हो गया है और खेतों की स्थिति ये है कि अब खेतों में ट्रैक्टर आराम से घुस सकता है। तो सबसे पहला जो काम आप करेंगे वो ये करें कि खेतों की गहरी जुताई जितनी आप कर सकते हैं उतना करके छोड़ दें। इससे क्योंकि इससे करने से ये लाभ होगा कि आपको वर्षा का पानी आपके खेत में अधिक से अधिक संग्रह हो पाएगा। राज्य के किसान दलहनी फसल मूंग की खेती के लिए जुलाई तक बुआई का काम संपन्न कर दें। इस फसल के बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों के चयन के संबंध में हमारे कृषि विशेषज्ञ की सलाह है। अगर आप मूंग की खेती कर रहे हैं, मूंग की खेती करना चाहते हैं तो पूषा विशाल का चुनाव करें। ये काफ़ी अच्छी वैरायटी है और ये करीब 65 से 70 दिनों में तैयार हो जाती है। इससे काफ़ी आपको लाभ होगा। किसान भाई वृक्षारोपण के लिए गड्ढा खोदने का काम करने के लिए कृषि उपकरण हैंड एक्ट ऑगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस उपकरण की सहायता से कम समय में कम श्रम में ज्यादा गड्ढे खोदकर ज्यादा वृक्षारोपण किया जा सकता है। अब हम मिलेंगे सफल किसान से और जानेंगे क्या है उनकी खेती का सफल तौर तरीका। हम लोग यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र लेंगाबाद गिरिडीह में प्रशिक्षण पा करके वैज्ञानिक ढंग से खेती कर रहे हैं और वैज्ञानिक ढंग से खेती करने से पहले से
अभी ज़्यादा लाभ हो रहा है। और अब एक नज़र राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2400 रुपये से 2440 रुपये। चावल मध्यम 2550 रुपये से 2650 रुपये। चावल उत्तम 3500 रुपये से 3600 रुपये। गेहूँ 1600 रुपये से 1650 रुपये। चना 3350 रुपये से 3400 रुपये। दाल अरहर 5900 रुपये से 6000 रुपये। दाल मसूर 5500 रुपये से 5600 रुपये। दाल चना 3700 रुपये से 3800 रुपये। सरसों तेल 8500 रुपये से 9000 रुपये। चीनी 3450 रुपये से 3520 रुपये। आलू 1300 रुपये से 1400 रुपये और प्याज 1650 रुपये से 1700 रुपये प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाई एखन हमरे मन देखती कृषि समाचार और कृषि समाचार का तहत हमरे मन बहुत सन जानकारी ले ली, नवा तकनीक के जान ली, बाजार भाव के जान ली और मौसम कर। बिल्कुल, ये सारी बातें जानने के बाद बारी आती है जानकारियों को देने की, लेकिन इन सबको देने से पहले आता है एक छोटा सा विराम। एकदम। ये लो और बताओ बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत, आपकी मुस्कुराहट। तो एखन हमरे मन विराम करवा दे फिर से रोमन का स्वागत करत ही कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में किसान भाई रोमन खातिर बढ़िया जानकारी लेके हमरे मन दुइयो जन आए जाए। बिल्कुल, और जानकारी के पिटारे पे हम सबसे पहली वाली जो जानकारी निकालेंगे वो ये है कि जो फ्रेंच बीन है, यानी जिसे हम फरस बीन, जी हाँ, जिसे हम फरस बीन भी कहते हैं, उसकी खेती हम कैसे कर सकते हैं और साथ ही साथ किस तरह से उसके प्रभेद का जो चुनाव है वो कैसे कर सकते हैं, इसकी जानकारी हम आपको दिलाने वाले हैं। बढ़िया बात है किसान मन, देखो हम अपन खेती का तैयारी करे के लाई है और इस सब कर जानकारी हमरे मन के होना बहुत जरूरी है। ताऊ हमरे मन फटाफट जानकारी कर लेवत है। जानकारी हमरे मन के देवे डॉक्टर RS पान। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्लांटो के प्रांगण में हैं और आज हमारे साथ है जाने माने विशेषज्ञ डॉक्टर RS पान, जो हमें बताएंगे कि लत्तेदार फ्रेंच बीन की खेती और वैज्ञानिक खेती किस प्रकार से करें और उसके प्रभेदों का चुनाव किस प्रकार से करें, उसके बारे में आपको विशेष जानकारी देंगे। और सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि अगर हम वैज्ञानिक खेती करते हैं तो खेत का तैयारी किस प्रकार से करेंगे, उसके बारे में बताएं।
सभी किसान भाई ये जानते हैं अच्छी तरह से जो इस समय विशेष रूप से ये जो बरसात का मौसम में ज़्यादातर किसान जो फ्रेंच की जो लतरदार किस्म है उसी का खेती करते हैं, जो लतरदार किस्म का खेती करते हैं। तो इसके लिए तो यहाँ का जो हल्की बालुई दोमट मिट्टी जो झारखंड की जो मिट्टी है ये बहुत ही उपयुक्त है इस खेती के लिए। तो उसके लिए 3-4 बार अच्छी तरह से जुताई करके खेत को तैयार कर लेना है। और इसके लिए जो कि लतरदार किस्म का खेती करना है, इसके लिए जो हम लाइन बनाएंगे तो करीब करीब लाइन से लाइन की दूरी 1 मीटर रखना है। और जब हम लाइन में बीज की बुआई करेंगे तो बीज से बीज की दूरी करीब 6 इंच या 15 सेंटीमीटर रखना है। इस समय किसान भाई को थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ पर, जो कि ये बरसात का मौसम है तो इस समय हम बीज बुआई कर रहे हैं तो बीज को उपचार करके ही बीज की बुआई करना चाहिए। जैसे हम बेविस्टिन दवा करीब 2 से 2.5 ग्राम प्रति किलो बीज के हिसाब से मिलाकर तब हम बीज को बुआई करेंगे, जिससे जो बीमारी से हमारा पौधा बचेंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है, जिस समय जब हम बुआई करेंगे तो हल्का ऊंचाई वाली मेड़ बनाएंगे, जो कि इस समय बरसात का मौसम है। जब बीज जब हम बुआई करेंगे तो हल्का ऊंचाई वाली मेड़ पर हम बीज को बुआई करेंगे। और जब खेत की तैयारी के समय हमको ये ध्यान में रखना है, जो खाद जैसे उर्वरक का प्रयोग भी करना है। तो जैसे ज़मीन की तैयारी के समय जो साड़ी हुई गोबर की खाद करीब 200 से 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से, और जैसे केंचुआ खाद 20 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से हम प्रयोग करते हैं। साथ ही साथ जो रासायनिक खाद जैसे यूरिया करीब 60 किलोग्राम और 315 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 85 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर के दर से हम खेत में प्रयोग करते हैं। और करीब करीब पौधा जब 1 महीना का हो जाता है उस समय खरपतवार निकाल के निकाई गुड़ाई करके हम और 60 किलोग्राम यूरिया टॉप ड्रेसिंग के रूप में प्रयोग करते हैं और उसके बाद हम मिट्टी चढ़ा देते हैं। और एक चीज़ ये ध्यान रखना है, जैसे जैसे पौधा बढ़ते हैं उसमें सहारा देने का अति आवश्यक है, क्योंकि ये लतरदार फ्रेंच बीन की किस्म है तो इसके लिए इसमें सहारा देना भी अति आवश्यक है। साथ ही साथ जैसे 1 हेक्टेयर खेती के लिए ये जो लतरदार किस्म है इसमें करीब 22 से 25 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। हम आपसे ये ज़रूर जानना चाहेंगे कौन कौन से ऐसे मुख्य प्रभेद है जो हमारे किसान भी लगाएंगे, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, ये जो लतरदार फ्रेंच बीन का जो उन्नत प्रभेद में है, हमारे इस केंद्र से 3 किस्म का विकास हुआ है। जो पहला किस्म है उसका नाम है स्वर्णलता, जिसका जो सूखा दाना का रंग काला रंग का होता है और इसका करीब 60 से 65 दिन में फली तुड़ाई योग्य हो जाते हैं, पहला तुड़ाई योग्य हो जाते हैं और करीब 120 से 140 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के जैसे की उपज क्षमता है। और दूसरी जो उन्नत किस्म है हमारे इस केंद्र से विकसित हुई है वो है HAPV 3 और एक है HAPV 4। तो HAPV 3 का जो सूखा दाना का रंग सफ़ेद है और HAPV 4 का काला रंग का है। तो HAPV 3 का उपज क्षमता करीब 150 से 180 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है और HAPV 4 का उपज क्षमता करीब 180 से 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के दर से है। और इसके अलावा और भी जैसे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से बिरसा प्रिया और जैसे हिमाचल प्रदेश में जो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय केंद्र कटराइन से भी एक पूसा हेमलता किस्म का विकास हुआ है। ये दोनों भी इस क्षेत्र में खेती किया जा सकता है इस किस्म का। तो कुल मिलाकर हमारा जो 3 प्रभेद जो इस केंद्र से विकसित है उसका बीज यहाँ से किसान भाई प्राप्त करके सफलतापूर्वक खेती कर सकते हैं। अब जैसे कि हम जानते हैं कि बारिश का मौसम चल रहा है तो सिंचाई की व्यवस्था की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मगर निकाई गुड़ाई हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारे किसान भाई किस समय निकाई गुड़ाई करेंगे और उस समय किन किन बातों का ध्यान रखेंगे, उसके बारे में बताएं। जी हाँ, जैसे बरसात का मौसम में जल्दी खरपतवार घास आ जाते हैं तो इसलिए समय हफ्ता मतलब 10 दिन में करीब करीब एक बार निकाई गुड़ाई कर देना चाहिए। और जैसे हमने बताया 1 महीना करीब 25 से 30 दिन जब हो जाता है फसल तो उस समय निकाई गुड़ाई करके और वही 60 किलोग्राम यूरिया का टॉप ड्रेसिंग के रूप में देना है पौधा के जाड़ के पास और दे के फिर मिट्टी चढ़ा देना है, जिससे पौधा का जाड़ का विकास अच्छा से हो। और लतर को सहारा देने के लिए चाहे बांस का खूंटी गाड़ के
और नहीं तो जो सूखा डाली का सहारा से इसको सहारा दिया जाए, जिससे पौधा का वृद्धि विकास अच्छी तरह से हो। ये बारिश का मौसम है और बहुत तरह की ऐसी बीमारियां हमारे पौधों को लग जाती है, तो वो कौन कौन सी बीमारियां हैं और उसका बचाव हमारे किसान भाई कैसे करेंगे उसके बारे में बताएं। जी हाँ, जैसे इस समय विशेष रूप से जो एंथ्रेक्नोज एक बीमारी है जो फफूंद से होता है, तो उसके लिए मैं पहले बताया, जो बीज उपचार करके बुआई करना है, जैसे बेबिस्टिन दवा का उपचार करके बीज बुआई करना है। और यदि खड़ी फसल में ये बीमारी आ जाता है, जैसे में हरे पीले धब्बे पड़ जाते हैं, मतलब करीब भूरा रंग का पीला रंग का धब्बा पड़ता है, पौधा पत्ती सिकुड़ जाता है, गिर जाते हैं, तो उपज क्षमता कम हो जाती है। इसी के लिए खड़ी फसल में हम डाइथेनियम 45 दवा 2 ग्राम प्रति लीटर में मिलाकर हम 10 से 15 दिन के अंतराल पर 2-3 बार छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाएगा। इसके अलावा जैसे एक मोजाइक बीमारी होता है, जो वायरस बीमारी है, उसके लिए थोड़ा छोटा अवस्था में देखते हुए उसको उखाड़ के नष्ट कर देना चाहिए। और उसका जो बीमारी फैलने वाला जो कीड़ा है वो है जो लाही कीड़ा है, उसको नियंत्रण के लिए रोगर दवा करीब 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करने से नियंत्रण हो जाता है। तो ये है। और जैसे फली छेदक का इस समय प्रकोप हो जाता है, तो उसके लिए हम जैविक कीटनाशक जैसे डेल्फिन, जिसको बीटी भी कहते हैं, 1 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। या रासायनिक दवा जैसे एकलक्स है आधा मिलीलीटर, या क्लोरपाइरिफॉस आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में, या साइपरमेथ्रिन 1 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब ने हमें इतनी अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इस कार्यक्रम में हमारे किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी। धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि आपको फ्रेंच बीन की जो जानकारी हमने आज दिलाई है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगी आपके खेती बाड़ी में। और साथ ही साथ जो दूसरी जानकारी हम लेकर आए हैं वो भी बता देते हैं। लेकिन भौजी इकर से पहले हमरे मन इस संदेश के देख लेवत थी, और इस संदेश आशा करेला हमरे मन सब कर ले बहुत बढ़िया हुई। प्रणाम मास्टर जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम। क्या बात है बिरजू, बहुत उदास नजर आ रहे हो। हाँ, शहर कमाने जा रहा हूँ, नहीं तो खाऊंगा क्या। मगर तुम्हारे पास तो काफी जमीन है। मगर सब बेकार मास्टर जी। बरसात में भगवान भरोसे थोड़ा बहुत खेती हो जाता है, बाकी दिन तो खेत पड़ती ही रहता है ना, और खेतों को तो भरपूर पानी चाहिए। अरे बिरजू, पानी खेतों को नहीं फसलों को चाहिए। मतलब ये कि सूक्ष्म सिंचाई विधि अपनाकर यदि सिंचाई की जाए तो 30 से 50% पानी की बचत की जा सकती है। सूक्ष्म सिंचाई पद्धति ये क्या है? सूक्ष्म सिंचाई पद्धति यानी टपक विधि या स्प्रिंगवेल सिस्टम। मगर देखो बिरजू, अगर मगर कुछ नहीं, किसानों के लिए सरकार के द्वारा अनुदान और बैंक ऋण की सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। सच? सच, 100% सच। और खुशियों की गारंटी। बड़ा बढ़िया संदेश। बिल्कुल, ये संदेश हम जब भी दिखाते हैं तो हमें हमेशा ये एकदम ख्याल आता है कि जो जल है वो काफ़ी कीमती है और उसे हम कैसे बचा सकते हैं, ये जिम्मेदारी भी हमारी ही है। एकदम सही कहली भौजी। ये हमरे मन चलते तो है, ये है जीवनदायी। और खासकर हमरे मन कर खेती बाड़ी जो है ऊपर से भी बहुत फायदा है, अगर पानी कर हमरे मन बचत करे किसान। क्योंकि हर मौसम में बरसात नहीं होता है, तो पानी का जो अगर संचय कर सके हम तो वो बहुत फायदेमंद होगा। और साथ ही साथ किस तरह से किसान भाई जो हैं वो कम पानी में अच्छी फसल उगा सकते हैं। भाई अब दूसर जानकारी बता कि खाली बोलत रहो। नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं आज की दूसरी वाली जानकारी। वो हम बता देते। चलिए बता दीजिए। बताते किसान मन की हमरे मन खरीफ कर जे मक्का कर खेती है उकर तैयारी हमरे मन कैसे करब, उकर वैज्ञानिक खेती कर तरीका कैसन है, उकर प्रभेद कौन कौन सन है, इकर बारे में हमरे मन जानकारी करब। और जानकारी हमरे मन के देवे विशेषज्ञ श्रीमती एलिस्मा खाखा। हमेशा की तरह कुछ खास जानकारी के साथ हम आपके बीच आते हैं और आज हम आपके बीच हैं। जी हाँ, कहाँ पे? तो बिल्कुल कहना चाहेंगे कृषि विज्ञान केंद्र लोहरदगा पे हैं और चर्चा का विषय है कि मक्का की खेती। और इसके लिए विशेष जानकारी खास तौर पे आपको देने के लिए आपके बीच हैं, हमारे बीच श्रीमती एलिस्मा खाखा मैम। हमारे झारखंड के परिवेश में और यहाँ की जलवायु में मक्के की खेती की क्या क्या संभावनाएँ हैं? इसकी खेती के लिए सबसे पहले हम ज़मीन का चुनाव करते हैं। ज़मीन का चुनाव करने के लिए हम ऊपरी ज़मीन का चुनाव करते हैं। इसकी ज़मीन बालुवाही दोमट मिट्टी होनी चाहिए जहाँ पानी का जमाव ना हो।
अगर पानी जमा हो तो फिर पौधे इसके मर जाते हैं या उन पे बीमारी लग जाती है। इसलिए सही ज़मीन का चुनाव करके खेती करनी चाहिए। भूमि का चुनाव होने के बाद ये खास बात है कि कैसा बीज होना चाहिए। हम इसके मक्का के बीज के लिए किस्मों का चुनाव करते हैं। इसकी हम देखते हैं कि हम किस तरह की किस्म का चुनाव करें, जो अगर हम जल्दी इनकी उपज चाहते हैं तो ऐसे किस्मों का चुनाव करें जो कि जल्दी तैयार हो। इसके लिए हमारे बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से रिलीज़ की गई वैरायटी है बिरसा विकास मक्का 2। इसका जो 85 दिन पे तैयार होती है और स्वान कंपोजिट है जो 100 दिन पे तैयार होती है। यदि हमको जल्दी चाहिए तो हम 85 दिन वाले वैरायटी का चुनाव करें और इसके चुनाव के साथ साथ हम खेत की तैयारी पे भी ध्यान दें। खेत की तैयारी करने के लिए हम उनकी जुताई अच्छी तरह से करें और 1 हेक्टेयर में 100 से 150 क्विंटल गोबर, सड़ा हुआ गोबर का खाद उस पे डालें। और इसके लिए जैसे हम रोपाई करते हैं मक्का की, तो उसके 1 महीने पहले हम चूने का उपयोग करें। ज़मीन मिट्टी पे 1 क्विंटल चूने का प्रयोग करें ताकि वो चूना मिट्टी में अच्छी तरह से मिल जाए। यह चूने का प्रयोग मक्के की खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है। साथ में हम लिंडन धूल का 25 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लिंडन धूल का प्रयोग करें ज़मीन की तैयारी के वक्त में, क्योंकि हमारे झारखंड क्षेत्र में हम देखते हैं कि दीमक का प्रकोप जो मक्के की खेती में काफ़ी ज़्यादा लगता है। इसकी बचाव के लिए लिंडन धूल बहुत ही आवश्यक है, जो खास तौर पे 3 दफ़ा की जाती है जैसे कि मैम बता रही हैं। तो अभी जो बरसात के समय पे अभी कौन सा फसल लगा? कि मक्के की खेती के लिए सबसे पहले तो इसके जो खरीफ, रबी और समर तीनों सीज़न में खेती की जाती है। खरीफ सीज़न के लिए इसका जो समय होता है वो जून के लास्ट, जुलाई के 15 तारीख तक इसको लगाया जाता है। अगर हम लेट खरीफ की बात करें तो ये अगस्त तक भी, 15 अगस्त तक भी इसका आप बुआई कर सकते हैं। और जब हम रबी सीज़न की बात करें तो रबी सीज़न में हम अक्टूबर के लास्ट सप्ताह और नवंबर के 15 दिनों के ये बीच में इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। यदि हम गर्मा मक्का लेना चाहते हैं तो गर्मी के मौसम में इसकी हम 15 फरवरी के बाद और मार्च के 15 तारीख तक इसकी रोपाई कर देनी चाहिए। मैम बता रही हैं, तो अब जानना चाहेंगे कि मक्के के लिए खास तौर पे कोड़ाई की जाती है, तो कोड़ाई कितनी दफ़ा करनी चाहिए, साथ में खरपतवार का नियंत्रण कैसे करें? देखिए, मक्के में बहुत ही ज़रूरी है कोड़ाई की, क्योंकि कोड़ाई सही नहीं हो, समय पे नहीं हो तो उसके जो पौधे हैं वही सही तरीके से तैयार नहीं हो पाते हैं और उससे मक्का का सही उत्पादन नहीं हो पाता है। और साथ में मक्के की खेती में काफ़ी ज़्यादा खरपतवार का प्रकोप देखा गया है। इसकी रोकथाम के लिए जब हम मक्के की रोपाई करते हैं, उनकी बुआई करते हैं, तो बुआई के 3-4 दिनों के उपरांत उस पर अट्राजीन एक वीडीसाइड है, खरपतवार नाशक दवाई है, इसका प्रयोग करना चाहिए। और यदि हम इसका नहीं कर पाते हैं तो इसको रोपाई के जब वो बड़े हो जाते हैं 25-30 दिनों के अंतराल पे इसकी मक्के की कोड़ाई और गुड़ाई करनी चाहिए ताकि खरपतवार नियंत्रण हो सके। याद रखने की बात है और याद रखने के साथ इसको अमल करते हुए अपनाएंगे तो लाभ भी मिलेगा। और अभी जो किसान भाई अपने खेत में मक्का लगा चुके हैं और जो अभी खास तौर पे कहाँ तक वो पहुँचे हैं, तो अभी खास जानकारी उनको मिलनी चाहिए। तो मैम उन्हें कुछ आपकी तरफ से सजेशन और क्या सलाह है जो अभी किसान भाई अपने खेत में लगाए हुए हैं? खासकर मक्के में जो अभी लगाए हुए हैं उसमें कभी ऐसा होता है कि खेत में तना छेदक कीट है वो उसका आक्रमण हो जाता है। तो तना छेदक कीट के आक्रमण से बचाव के लिए किसान ये फोरेट 10G का प्रयोग करें। 3-4 दाना पर पौधे के में डालें और उसको तना छेदक से बचाव करें। तो इन तमाम सुझावों का और बिल्कुल इन नियमों का पालन करके मक्का की खेती करें तो बहुत आशा हम करते हैं कि इनसे आपको लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। इसी के साथ मुझे और मैम को दीजिए इजाज़त। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात नई विषय के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार, जोहार। हाँ, तो एखन हमरे मन के श्रीमती इलिस्मा खाखा जी बड़ा बढ़िया जानकारी दिलें कि खरीफ में जो मकई का खेती है। हाँ, ऐसे तो बाजार में अभी भी उपलब्ध है और साथ ही साथ किस तरह से उसको और अच्छा बना सकते हैं इसकी जानकारी हमने आपको दिलाई।
और हमरे मन कर किसान मन देखो कॉपी और पेन लेके तैयार बैठल है, फटाफट कार्यक्रम कर पता बताए दो। बिल्कुल, तो लिख लीजिए, हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या 834001। तो आपके खतों का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। आप हमें खत लिखना बिल्कुल ना भूलें और हम आपके लिए इसी तरह से नई नई जानकारी लेकर आते रहेंगे। तो तब तक ले हमारे मन दुइयो जन के विदा देव। किसान मन हमारे मन फिर से रोर मन कर कार्यक्रम में आवब रोर मन खातिर बढ़िया बढ़िया जानकारी लेके, तब तक ले जोहार।